नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं सिम कार्ड कई बार क्या होता है हमारे पास खो जाता है। हम आम ज़िंदगी में देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि सिम कार्ड खो जाता है। उस केस में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो नया सिम कार्ड इशू करा लेते हैं और पुराना सिम कार्ड को छोड़ देते हैं। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर सिम कार्ड खो दिया है और अगर आप उसको नहीं यूज़ करते हैं तो हमारा वीडियो ये ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आएगा सिम कार्ड खो जाने के बाद कितने नुकसान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास जनरली में देखा गया है कि मार्केट में कभी हमारा सिम कार्ड खो जाता है तो लोग बाग क्या कर लेते हैं, नया सिम कार्ड ले लेते हैं और वो पुराना नंबर इशू कराने जाते हैं। तो दुकानदार कहता है कि आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, इसके नाम से सिम है। जो नॉर्मल वे है, एक स्टैंडर्ड वे है जिस तरीके से आपका खोया हुआ सिम कार्ड वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार क्या करते हैं लोग, सिम कार्ड नहीं लेना चाहते और नया सिम कार्ड ले लेते हैं 50 रुपये दे करके। अब ये सिम कार्ड खोने के बाद होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है, कई बार सिम कार्ड आपका चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, तो आपका जो सिम कार्ड है वो चोर के पास चला जाता है। जो थर्ड पर्सन लोग हैं जो उनके पास चला जाता है। उसी सिम कार्ड से अगर किसी को एक्सटॉर्शन मांगा जाता है, यानी कि किसी से दबाव दे करके, टेलीफोनिक दबाव दे करके किसी से पैसा मांगा जाता है, एक्सटॉर्शन, किसी को धमकी दी जाती है, समझ गए ना मेरी बात। और किसी इस सिम कार्ड से किसी को फ़ोन करके बहुत सारी चीज़ें की जाती है, चाहे वो नेट से हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो SMS के माध्यम से हो। तो ऐसे केस में अगर पुलिस के पास कभी ये सिम कार्ड नंबर जाएगा तो पुलिस वो ट्रेस करके आपके घर का एड्रेस निकाल लेगी, क्योंकि ये सिम कार्ड तो आपके नाम से है जो आपने सिम कार्ड खरीदा था। तो इसलिए अपना सिम कार्ड कभी भी आप बंद करें तो उसको पूर्ण रूपेण से बंद करवा दें। अगर आप सिम कार्ड आपका खो जाता है, चोरी हो जाता है, किसी तरह से आपका अगर मोबाइल गुम हो जाता है, तो आप इसका रजिस्टर्ड FIR करवाएं। नहीं FIR होता है तो नज़दीकी थाना में आप कंप्लेन करवाएं। नहीं तो आप इसी नंबर से अपना सिम कार्ड इशू करवा लें। जो नंबर आपका खो गया, जैसे एयरटेल में है, वोडाफोन में है, तो कई बार इसमें रिचार्ज नहीं होता, तो आपको ये नंबर दोबारा लेने के लिए कई बार आपको कहता होगा जो ऑथराइज पर्सन है कि आपको 200 रुपये लगेंगे, 300 रुपये लगेंगे। तो आप ऐसा करें, 200 रुपये, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप वो सिम ले लें। अगर इस नंबर से किसी को धमकी दी जाती है, कल अगर चोरी, किसी ने आपका फ़ोन चुरा लिया और उस नंबर से किसी को धमकी जाती है, तो पुलिस के शक के दायरे में आप भी आएंगे और पुलिस आपके घर पे पहुंच जाएगी। मैं एक कहानी बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। मेरे छोटे भाई के पास एक सिम कार्ड था, उसने किसी को दे दिया और उसने अपने नाम से सिम कार्ड इशू करा के किसी और को दे दिया। अब जिस पर्सन ने यूज किया उसका सिम कार्ड आज से 2 साल पहले खो जाता है। जो सिम लिया उसने, उसके कुछ दिन बाद उसने सिम कार्ड खो दिया। खोने के कुछ दिन बाद उसने कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि सिम कार्ड तो उसके नाम पे था नहीं, और ना ही जिसने सिम दिया था उसको उसने इन्फॉर्म किया, तो उसे भी नहीं पता जिसने सिम दिया था। और उसी नंबर से आज से 6 महीना पहले एक एक्सटॉर्शन का फ़ोन आया था किसी को 1 करोड़ रुपये देने के लिए। अब आप सोचिए कि इस तरह का एक्सटॉर्शन का फ़ोन आया, तो पुलिस को एक्सटॉर्शन का जैसे ही फ़ोन आया, पुलिस ने नंबर को ट्रेस किया और नंबर का एड्रेस को ट्रेस किया। उसके बाद पुलिस हमारे घर पे आ गई। उसके बाद हमारे छोटे भाई को खोजने के लिए कि भाई अमुक पर्सन ये कहाँ है। मैंने कहा जी वो यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर रहते हैं। तो पुलिस ने कहा कि इस केस में जो उसने पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लिया। मेरे अलावे उन्होंने यहाँ पे 10 लोगों से पूछे, वो भी मुझसे पूछने से पहले 10 लोगों से पूछे। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह से अगर किसी का सिम कार्ड खो जाता है तो इस तरह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। अगर सपोज मेरा भाई यहाँ पर नहीं रहता था, इस केस में अगर वो पर्सन यहाँ पे रहता, अगर उसके नाम से सिम होता तो तत्काल पुलिस कुछ नहीं, पुलिस उस बंदे को, फिर पुलिस ने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो पर्सन वो सिम कार्ड यूज़ कर रहा था, जिससे वो सिम कार्ड खो गया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने उससे जांच की, पूछताछ की, सब तरह से पता कर लिया। तब पुलिस ने इनोसेंट पा लिया कि ये लड़का इनोसेंट है, तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से कभी आपके साथ भी अगर सिम कार्ड खो जाए, लॉस हो जाए, चोरी हो जाए, कोई छीन के लेके चला जाए, डकैती कर ले, तो इस तरह के केस में आपको पुलिस का रजिस्टर्ड FIR करवाना है और अपने सिम कार्ड, जो खोया हुआ सिम कार्ड है, उसको 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर उसको इशू करा लें। अगर कई बार क्या होता है कि सिम खो गया, आपने 4-5 दिन बाद इशू कराया, उस पीरियड में अगर उसी खोया हुआ सिम कार्ड से किसी को एक्सटॉर्शन माना जाता है तो दोषी आप पाए जाएंगे, क्योंकि सिम कार्ड आपके नाम से है। और इसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि भविष्य में अगर किसी के साथ इस तरह का स्कैम हो
या इस तरह का किसी तरह का फ्रॉड हो, आपको पता है जैसे इस तरह के अभी बहुत ज़्यादा साइबर स्कैम चल रही है, तो वो साइबर स्कैम वाले इसी तरह का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, जो किसी से छीन लेते हैं, किसी से चोरी कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, इस तरह के सिम कार्ड आप लोग बंद नहीं करवाते हैं। तो मेरी आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही है कि इस तरीके से अगर आप नहीं कराएंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, और इस चीज़ से आप लोग बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें।